जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज आपके सामने वायुमंडल चैप्टर से 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह है। चलिए इसका मॉक टेस्ट लगाइए और आखिरी में कितने नंबर आए आपका उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है। आंसर करिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। सर्वाधिक ऊंचाई भूमध्य रेखा पर पाई जाती है और सबसे कम ऊंचाई ध्रुवों पर पाई जाती है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर के आसपास और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वायु दाब सबसे कम होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर लगाइए इसका। वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, जिसका कारण क्या होता है कि जब ग्रीष्म ऋतु में तेज धूप होती है तो धूप होने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। बताइए कहाँ पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए क्लियर कर देंगे इसको। पहले इसका आंसर कर लीजिए। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। आप कहेंगे भूमध्य रेखा क्यों नहीं? तो उसका कारण है कि जो हमारी जो पृथ्वी है वह अपने कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान नहीं पाया जाता है। इसका आंसर इसीलिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा, चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। 5वां प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गन। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है अक्रिय गैस, जिसका मात्रा होता है लगभग 0.93%। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। टी मापक पर निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? बताइए, टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रवातों की शक्ति को टी मापक पर मापा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं, कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। आंसर कर लीजिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन से। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं जो चलती है, तो ये जैसे पृथ्वी है जब यह घूर्णन करती है तो हवा इसके घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। वही कारण कोरियोलिस बल के कारण ऐसा हो पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। एक साइड में आपको हवा दिया हुआ है, दूसरी तरफ महाद्वीप दिया हुआ है, उसका मिलान करिए। चिनुक हवा कहाँ चलती है? चलिए बहुत आसान है, इसको मिलान करते हैं। चलिए, चिनुक आप जानते होंगे, चिनुक हेलीकॉप्टर
तो बहुत प्रसिद्ध है, तो इसका हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका। सिराको आपको हो जाएगा अफ्रीका। ब्रिक फील्डर, फील्डर से ध्यान में रखिए ऑस्ट्रेलिया टीम के फील्डिंग, ये हो जाएगा 2। मिस्ट्रल जो कि फ्रांस है, तो फ्रांस यूरोप में है, तो ये हो जाएगा 3। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा 1 4 2 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, कहाँ स्थापित होते हैं यही बताना है, बहुत आसान प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानव द्वारा जो भी उपग्रह स्थापित होते हैं वो आयन मंडल में होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि जो मानव द्वारा उपग्रह बनाए गए हैं उसमें से जो संचार उपग्रह होते हैं, वो आयन मंडल में, और बाकी के उपग्रह वो बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। क्लियर रखिए इसको। चलिए अगला देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तर एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही हैं। इसमें देख लीजिए कौन सा मिलान सही है। चलिए मिलान करते हैं। क्षोभ मंडल, मौसमी संबंधी घटनाएं, ये सही है। समताप मंडल, ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं, ये भी सही है। आयन मंडल, पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंग, तो रेडियो तरंग को परावर्तित करता है आयन मंडल, ये भी सही है। उसके बाद है आयन मंडल ध्रुव ज्योति। तो इसको समझने के लिए पहले देखिए कि ध्रुव ज्योति होता क्या है। यह चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से निकले तरंग होते हैं, ठीक है। और यह घटना आयन मंडल में नहीं होकर के ये बहिर्मंडल में होती है। तो वो जो तरंग निकलता है उसको हम ध्रुव ज्योति बोलते हैं, और वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों में निकलता है। तो उत्तरी ध्रुव में जो निकलता है उसको हम ऑरोरा बोरियोलिस, याद रखिएगा, ऑरोरा बोरियोलिस। उसके बाद जो दक्षिणी ध्रुव में निकलता है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको याद रखने के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव में अपना ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए दक्षिणी ध्रुव को हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, बताइए किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा भी निम्न अक्षांश कहा जाता है इसको, 0 डिग्री। तो देखिए यहाँ तापांतर क्या होता है कि सबसे पहले देखना है कि तापांतर होता क्या है। तो किसी भी दिन या किसी वर्ष में वहाँ का सबसे अधिक तापमान, सबसे अधिक और सबसे कम, उसका जो अंतर होता है उसको तापांतर कहते हैं। तो भूमध्य रेखा पर दिन का और वर्ष का दोनों का ताप का अंतर जो है बहुत कम होता है, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, आंसर करिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर। अब इसका कारण क्या है, तो आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण ज़्यादा वर्षा भी वहीं होती है, तो ज़्यादा वर्षा होगा तो ज़्यादा वन, घना वन वहीं पाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इसका आंसर कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, विकिरण के कारण। तो इसमें क्या होता है कि जब रात में मेघ होते हैं तो पृथ्वी से निकलने वाले, परिवर्तित होने वाले विकिरण जो है वह वायुमंडल में बाहर नहीं निकल पाते हैं मेघ के कारण। मेघ में जो जलवाष्प पाए जाते हैं वह उसको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण कि पृथ्वी तल पर ज़्यादा गर्मी बनी रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जेठ धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ सीमा में। तो अब क्षोभ सीमा क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि
नीचे जो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, तो इस दोनों के बीच की जो सीमा है उसी को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। और ये जेट धाराएं जो है तेजी से चलने वाली हवाएं हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। दिशा निश्चित होने के कारण इसको जेट धाराएं बोलते हैं। चलिए अगला देखिए। वायुमंडल की परतों को ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। इसको क्रम में सजाना है, सजाइए नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल, दूसरा हो जाएगा समताप मंडल, उसके बाद हो जाएगा मध्य मंडल, चौथा हो जाएगा आयन मंडल। तो आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ओजोन परत जो है समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? तो सर्वाधिक विविधता जो है प्राणियों या पादपों में वह उष्णकटिबंधीय या इसको विषुवत भी कह सकते हैं, विषुवतीय क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा उत्तरदायी है? अभी पीछे हमने बताया था इसके बारे में, आपको आंसर कर लेना चाहिए। रेडियो तरंग का विक्षेपण के लिए है, तो सारी रेडियो तरंग जो है वो आयन मंडल से विक्षेपित या परिवर्तित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मिलान करें हैं। एक तरफ स्थानीय पवन, एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। कौन सी स्थानीय पवन कहाँ चलती है? एक क्रम से मिलाइए इसको। चलिए फान देख लीजिए, ये आपका आल्पस हो जाएगा, ये स्विट्जरलैंड देश में चलती है ज़्यादातर। फिर अगला है बी सागुन जो ये कुर्दिस्तान हो जाएगा। सांता आना ये आपका कैलिफोर्निया में चलता है, ये जानते होंगे। सांडा जो है ये अर्जेंटीना है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1, ऑप्शन बी। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, बादल किसके कारण तैरता रहता है? आसमान में जो बादल तैरते हैं उसका कारण क्या है, यही बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। बादल जो है अपने कम घनत्व के कारण आसमान में तैरते नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, इसको हम अभी क्लियर किए देते हैं। निचली परत और ऊपरी परत दोनों का बता दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, निचली परत के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी बोलते हैं और ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिए, आयतन के अनुसार वायुमंडल में कौन सी गैस की विद्यमानता सबसे अधिक है? आयतन के अनुसार बताना है सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि आपका 78% पाई जाती है। इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद आपका बी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, जो कि लगभग 21%। ठीक है, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका लगभग 0.08% वायुमंडल में। उसके बाद ऑर्गन जो है ये 0.92% के आसपास पाई जाती है। चलिए अगला देख लीजिए, किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा और उसी सतह से परावर्तित हो जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच के अनुपात क्या कहलाते हैं?
बना लीजिए, इसको आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा, पहले इसको क्वेश्चन को समझ लीजिए कि सतह, किसी भी सतह को जो सूर्य से ताप प्राप्त होती है, ठीक है, और उसी सतह से जो ताप परावर्तित वापस होती है, उसके अनुपात को एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आपतन के भाग में पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को संरक्षित रखता है? यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भूलिएगा बिल्कुल नहीं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। तो इसमें देखना है कि आपतन के भाग में पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को संरक्षित कर लेता है। अभी हम पीछे इस पर चर्चा किए हुए थे, फिर भी इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, जलवाष्प। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? इसका आंसर करिए, अंतिम प्रश्न है इसका। दोस्तों अपना कमेंट जरूर करें लास्ट में कितना अंक आए आपके। चलिए इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है, जबकि मनुष्य के लिए सामान्य जीवन के लिए आर्द्रता 45% होनी चाहिए जीने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन सब प्रश्नों का संग्रह या फिर मेरा वीडियो बनाया गया जो मेहनत है हम लोग के द्वारा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।